नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मा स्टॉक्स का, लॉरस लैब्स, आरती ड्रग्स, ग्लैंड फार्मा और जुबिलेंट फार्मोवा। तो हम देखेंगे कि इन स्टॉक्स में मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है, इनके रिसेंट रिजल्ट्स कैसे रहे और चार्ट के माध्यम से इनका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स देते हैं। साथ ही दोस्तों, मार्केट की इन्वेस्टमेंट रिस्क के अधीन होती है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। आइए दोस्तों, अब हम आरती ड्रग्स से शुरुआत करते हैं। तो इनके दोस्तों जो रिजल्ट्स आए थे कुछ दिन पहले, तो उनका रिजल्ट्स एनालिस्ट को पसंद नहीं आया था। उसके बाद ये स्टॉक एक दिन में आपका 5 से 6% गिर गया था। तो डॉक्टर रेड्डी, एलेंबिक फार्मा, आरती ड्रग्स, ये सब फार्मा स्टॉक्स थे जिनके की रिजल्ट्स के बाद हमें बहुत स्टीप आप कह सकते हैं फॉल देखने को मिला था। इनकी जो नेट सेल्स है वो केवल 6.5% बढ़ी थी पिछले साल के इस क्वार्टर के कंपैरिजन में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी थोड़ी सी इनकी कम हो गई। तो ओवरऑल वीक रिजल्ट्स की वजह से ये स्टॉक गिरा था। अगर आप चार्ट पे देखेंगे दोस्तों इस स्टॉक को, तो ये स्टॉक बीच में, अगर आपको मैं थोड़ा सा पहले इसका बड़ा चार्ट दिखा देता हूँ। अगर आप 5 ईयर का चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे ये स्टॉक 100 बहुत टाइम तक 100, 120 के आसपास, 100 से 200 के बीच में चलता रहता था ये स्टॉक आपका ऑलमोस्ट 3 साल। उसके बाद 100 रुपए का जो इसने फिर ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे आप कह सकते हैं 200 रुपए के ऊपर का जब इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये स्टॉक 1000 रुपए पे जाके रुका। ये देखिए क्या स्टीप रैली आई थी और अभी ये स्टॉक काफी बहुत टाइम से आपका कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। तो इस स्टॉक में अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो आपको जो स्टॉप लॉस अपना रखना है वो कहीं 625 रुपए के नीचे का रखिएगा, तो 620 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखिएगा। और जो हमारे टारगेट रहेंगे दोस्तों वो 760, 840 और 1000 रुपीज तक भी हम इस स्टॉक में देख सकते हैं। बट क्योंकि काफी टाइम से ये स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, तो आपके पास अगर पेशेंस हो तभी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि करीब करीब इसको 9 से 10 महीने हो गए हैं। ये स्टॉक हमारा पिछले अक्टूबर से कंसोलिडेशन जोन में ही चल रहा है और ये इसका कितना लंबा चलेगा हमें पता नहीं है। तो छोटे से स्टॉप लॉस के संग आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट इस पे जरूर हमारे 1000 रुपए तक के है 1 से 1.5 साल के लिए। लॉरस लैब्स की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो इनकी जो नेट प्रॉफिट है उसमें 40% की बढ़ोतरी हुई है। उसका मेजर रीजन था एंटी HIV फॉर्मुलेशन सेल्स में इनकी जो इंक्रीज हुई है उसमें सेल्स में। तो फंडामेंटली ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। बहुत टाइम से ये इनके जो हर साल के रिजल्ट्स आते हैं वो पिछले साल के रिजल्ट से बेटर ही रहते हैं। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इनकी रही है, ICICI डायरेक्ट ने भी ऐसा कहा है। और अगर आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो लॉरस लैब्स एक टाइम दिन में 3% डाउन था और फिर जब तक हमारा डे खत्म हुआ तब तक ये वापस 6% आपका अप आ गया। उसका मेजर रीजन यही था कि फार्मा में लोगों को काफी नेगेटिव आप कह सकते हैं कि सेंटीमेंट है, उसकी वजह से ये स्टॉक गिरा था। बट फिर धीमे धीमे जब वो नेगेटिव सेंटीमेंट्स हटे, लोगों ने रिजल्ट्स को अच्छे से एनालाइज किया, तो ये स्टॉक वापस बाउंस बैक हो गया। अब इस स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, ये देखिए स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली दी है। 680, 690 रुपए के आसपास इसका अगला रेजिस्टेंस है। तो आप इसमें 700 रुपए तक के आसपास के 690, 95 रुपीज तक के टारगेट के लिए एम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो हमें रखना पड़ेगा दोस्तों वो 590 रुपए का रखना पड़ेगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उतना हमारे फेवर में नहीं है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 590 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा और जो टारगेट रहेगा वो हमारा 690 के आसपास का रहेगा। जुबिलेंट फार्मोवा की मैं अगर बात करूं दोस्तों तो इन्होंने 160 करोड़ की नेट प्रॉफिट दिखी अपने रिजल्ट्स में। पिछले साल इन्होंने इस पीरियड में केवल 35 करोड़ की प्रॉफिट दी थी। तो ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो इनके रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे रहे। 1634 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, वहां पे भी हमें 1156 करोड़ के कंपैरिजन में अच्छा आप कह सकते हैं ग्रोथ देखने को मिली। बट उसके बाद भी ये स्टॉक आपका सुस्त पड़ा हुआ है अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी। तो ऐसा भी कभी कभार मार्केट में हो जाता है, कोई गारंटी नहीं होती कि रिजल्ट्स अच्छे आए तो स्टॉक भागेगा ही भागेगा। तो ये स्टॉक देखिए दोस्तों काफी ज्यादा गिर चुका है, 1000 रुपए से गिर के ये स्टॉक अभी 670, 680 के आसपास चल रहा है। तो इस स्टॉक में अभी आप पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि काफी अच्छे प्राइस पे ये आपको मिल रहा है। आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा छोटा सा 635 का, और जो हमारे टारगेट्स रहेंगे दोस्तों वो पहला टारगेट 800 का रहेगा, उसके बाद 800 के बाद 900 और फिर 1000 रुपए तक के टारगेट्स को हम एम करके चलेंगे। तो ये स्टॉक भी आरती ड्रग्स की तरह थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में है, तो आपके पास पेशेंस हो तभी इस स्टॉक पे इन्वेस्ट करिएगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इस स्टॉक में इस समय बहुत ही ज्यादा हमारे फेवर में चल रहा है।
ग्लैंड फार्मा की मैं दोस्तों बात करूं तो इनके जो रिजल्ट्स आए थे उसमें इनकी जो नेट प्रॉफिट है उसमें 12% बढ़ोतरी हुई थी 351 करोड़ की। और अगर आप देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल जी ने ग्लैंड फार्मा को 22 जुलाई को 4460 रुपए का टारगेट दिया था। शेर खान ने भी ऑलमोस्ट उसी टाइम पे 4100 रुपए के आसपास का टारगेट दिया था। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है इनके टॉप्स को कनेक्ट करते हुए, तो उसके हिसाब से हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 4400 का निकल के आ रहा है। और यहाँ पे हमें अगर पोजीशन बनानी है तो हमें 3750 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो 3750 का आप स्टॉप लॉस रखिए, 4400 के टारगेट रखिए। तो ये आपकी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है ग्लैंड फार्मा में। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस फार्मा स्टॉक्स को लेके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बनेगा। आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपके मन में जो भी विचार हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द आपके कमेंट्स पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।